गुड इवनिंग ऑल। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 6 फ्रिक्शन का, है ना। तो द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन एन एथलीट शूज एंड द ग्राउंड इज 0.9। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू जो है अपने को 0.9 दी हुई है। ठीक, अब सपोज सुपरमैन वियर्स दीज शूज एंड रेसेस फॉर 50 मीटर। तो 50 मीटर की रेस है, यानी कि एस की वैल्यू कितनी होगी, 50 मीटर। ठीक, 50 मीटर की रेस में कौन दौड़ रहा है, सुपरमैन दौड़ रहा है। अब लिखा हुआ है कि देयर इज नो अपर लिमिट ऑन हिज कैपेसिटी ऑफ रनिंग एंड हाई स्पीड। इसका मतलब ये है कि सुपरमैन कितनी भी तेजी से दौड़ सकता है, वो लगातार एक्सेलरेट करते जाएगा, वो लगातार स्पीड बढ़ाते जाएगा। ठीक है ना, जबकि जो अपने नॉर्मल एथलीट होते हैं उन लोग एक हद से ज़्यादा स्पीड से नहीं दौड़ सकते। पर यहाँ पर कौन रेस कर रहा है, सुपरमैन रेस कर रहा है। तो और लेकिन भाई यहाँ पर सुपरमैन को दौड़ता हुआ दिखाया गया है, ठीक है ना, उड़ता हुआ। अपने को इस चीज़ को कंसिडर नहीं करना है कि सुपरमैन उड़ भी सकता है, सुपरमैन को दौड़ाना है अपने को, है ना भाई। तो उड़ होता क्या है कि उड़ने से तो क्या होता है कि उन लोग फिर बिना ही ज़मीन के सहारे, बिना ही जूते वूते के सहारे आगे बढ़ जाते हैं। पर अगर वो सुपरमैन ज़मीन में दौड़ रहा है तो वो जितना एक्सेलरेट कर सकता है उस पर लिमिटेशन लग जाती है, और वो लिमिटेशन लगा देता है फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन के थ्रू ही एक्सेलरेट होते हैं कोई भी हो, चाहे वो एथलीट हो नॉर्मल सा या फिर एक सुपरमैन हो। ठीक है ना, उसको मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही वो एक मात्र एलिमेंट फोर्स है जो कि उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड अप कर सकता है या फिर स्पीड डाउन कर सकता है। ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। समझ में आ गई बात। अब फाइंड द मिनिमम टाइम दैट ही विल हैव टू टेक इन कंप्लीटिंग द 5 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब जैसे मान लो ये रेस ट्रैक है, ठीक है, यहाँ पर अपना सुपरमैन, ठीक नहीं, ये अपना सुपरमैन है। कैसा होता है लोगो यार, ऐसा होता है कि ऐसा होता है, चलो ठीक है जो भी है। तो सुपरमैन है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। कितनी दूर है, जो विनिंग पॉइंट है कितनी दूर है, वो 50 मीटर दूर है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस की वैल्यू आ गई 50, यू टी 0 आ गया, प्लस हाफ इंटू ए कितना है भैया। अब देखो ए मैक्सिमम कितना हो सकता है, जब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है म्यू इंटू एम जी, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एम जी। ठीक है ना, क्या होता क्या है, दौड़ते समय हम क्या करते हैं, ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं थ्रू द एजेंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ग्राउंड हमको आगे पुश करता है थ्रू द एजेंट ऑफ फ्रिक्शन, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एम जी। तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, म्यू इंटू एम जी अपॉन एम। तो एम से एम गया और क्या है आंसर, म्यू इंटू जी। यानी कि ये है एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू। अब रेस कर रहे हैं तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से दौड़ेगा वो सुपरमैन, है ना भाई। तो ए की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, म्यू इंटू जी लिखूंगा, टी का स्क्वायर, यही टाइम निकालना है। तो 50 इंटू 2 क्या हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा, है ना। और म्यू की वैल्यू देखो 0.9 दे रखी है, तो 0.9 इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, इंटू टी का स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 100/9, है ना। टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100/9, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/9, 10/3। ठीक है, अंडर रूट लगा दिए तो 10/3 आ गई। यानी कि कंप्लीट करने में रेस को कितना समय लगेगा, 10/3। पार्ट ए सॉल्व हो गया। नाउ सपोज ही टेक्स एग्जैक्टली द मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द 50 मीटर, व्हाट मिनिमम टाइम विल ही टेक टू स्टॉप। अब रेस तो यहाँ खत्म हो गई, ये सुपरमैन पहुँच गया यहाँ पर, है ना। पर अब उसको रुकना भी है, रुकना भी है। तो यार सोचो, कॉमन सेंस की बात है, अगर उसको रुकना है, जितनी एक्सेलरेशन, अब फ्रिक्शन तो उतना ही है, तो जितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकता था वो उतना ही मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन भी देगा। अब सुपरमैन क्या करेगा, धरती को आगे पुश करेगा, तो धरती उसको पीछे पुश करेगी फ्रिक्शन के थ्रू। और अभी भी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू उतनी ही है, मतलब फ्रिक्शन के थ्रू जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया जा सकता है वो अभी भी म्यू जी है। तो जितना टाइम वी वेलोसिटी पकड़ने में लगा होगा उतना ही टाइम वी वेलोसिटी को ख़त्म करने में लगेगा। ऑब्वियस सी बात है ये, है ना भाई। तो ग्राफिकली अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या करूँगा, सबको मिटा दो।
अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊँ, वीटी ग्राफ, तो ये ऐसे एक्सेलरेट हुआ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होएगा। अब ये स्लोप थीटा, अब डी एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी कम होगी। अब चूंकि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों थीटा सेम होएगा। तो जितना टाइम लगा उसको एक्सेलरेट करने में, जो कि 10/3 था, उतना ही टाइम लगेगा डी एक्सेलरेट करने में, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एग्जैक्टली सिमिलर है, मतलब क्या बोलना चाहिए, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है। और नहीं अगर ग्राफिकली करना है तो इक्वेशन के थ्रू कर लो। सोचो t इज इक्वल टू 10/3 में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू 0 + at, है ना भाई। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो जब वो झंडे को क्रॉस कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी v है मान रहा हूँ मैं। ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, a कितना था भैया, a था μg था, तो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.9 और g की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 0.9 × 10 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 × टाइम तो 10/3 यानी कि इतना हुआ 30, यानी कि रेस जब ख़त्म हुई तो उसकी वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या करो, इस 30 को इनिशियल स्पीड मान लो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अपना, -9 हो जाएगा अब, क्योंकि अब अपने को रोकना है। तो वेलोसिटी अगर आगे है, वेलोसिटी को कम करना है, तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली पीछे होगा, है ना भाई। एक्सेलरेशन पीछे होगा मतलब नेगेटिव होगा। ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी क्या चाहिए अपने को, 0 चाहिए, वो आगे जाके कहीं रुक जाएगा, है ना। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो क्या करोगे, s इज इक्वल टू ut प्लस सॉरी v इज इक्वल टू u प्लस at लगा लो, है ना। तो v कितना है 0, u कितना है 30 प्लस a कितना है -9 और t कितना है नहीं पता। t की वैल्यू कितनी आ गई 30/9 यानी कि 10/3। ठीक है। तो इक्वेशन के थ्रू करना चाहो तो इक्वेशन के थ्रू कर लो, वरना ग्राफ वाला मेथड तो बेस्ट है। और वैसे भी यार इतनी सारी फिजिक्स पढ़ने के बाद तो हम लोग को पता ही है कि सेम एक्सेलरेशन से अगर आप सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन से आप स्पीड अप कर रहे हो और स्पीड डाउन कर रहे हो, तो स्पीड अप और स्पीड डाउन का जो टाइम होता है वो सेम होता है। ये अपने को पता है, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं, है ना। तो कोई खास बात नहीं है। तो बी पार्ट का आंसर तो ओरली दिया जा सकता है। ठीक है। तो अच्छा डिस्टेंस भी मिनिमम 50 मीटर, डिस्टेंस भी अगर निकालोगे ना इस झंडे से लेकर रुकने तक, तो वो भी 50 ही आएगा, 50 मीटर ही आएगा, 50 ही नहीं, 85 नहीं, 50 ही आएगा, 50 मीटर ही आएगा। ठीक है ना। चाहो तो निकाल के देख लेना, कोई खास बात नहीं है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।